टीवी मीडिया देश को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। टीवी मीडिया को मनु मीडिया कहते हैं, जातिवादी मीडिया कहते हैं, जहरीला मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं। ये वही मेनू मीडिया है जो लगातार सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और यहाँ खबर नहीं, यहाँ विज्ञापन पढ़े जाते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पर हो रही है कि विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनकी छवि को खराब किया जाए, यही काम मनु मीडिया, जातिवादी, जहरीली मीडिया में हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। ये हेडलाइन क्या आपको उचित लग रही है? पिछले कई दिनों से ये खबर यूट्यूब चैनल पर ऑन एयर की जा रही है, लाइव चल रहा है, धड़ल्ले से लाइव चल रहा है। बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। मुझे तो इस खबर के बारे में पता ही नहीं कि ये बीजेपी के साथ मायावती जी कब आ गई। हालांकि उनके विरोधी कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये गठबंधन के लिए ऐलान कब हुआ मुझे नहीं पता। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये खबर सोशल मीडिया में वायरल है, हर कोई इसे शेयर कर रहा है, लेकिन आज इसको लेकर बीएसपी चीफ ने संज्ञान लिया। इस चैनल का नाम है भारत समाचार। भारत समाचार के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम मिश्रा जी है, ब्रजेश मिश्रा। इन्हें पहचानते हैं ना आप लोग इनके वीडियोस देखते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे डिबेट सुनने, तो इनको पहचान लीजिए। ये लोग कैसी खबर चलाते हैं, आपके हित की खबरें रहती हैं कि नहीं रहती हैं, इनको ज़रा पहचानिए। दोस्तों, ये खबर कितनी शर्मनाक खबर है। जब किसी ने गठबंधन का ऐलान नहीं किया, वो भी बीएसपी बीजेपी के साथ, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। दोस्तों, जब मैंने देखा कि इस तरह की हेडलाइन चल रही है तो मुझे खुद नहीं यकीन हुआ। यार, बीएसपी अगर बीजेपी के साथ चली जाएगी तो फिर उसका अस्तित्व क्या होगा? और शायद इसीलिए मायावती जी ने तुरंत इस खबर पर संज्ञान लिया। आखिरकार इस खबर पर संज्ञान लिया गया तो मायावती जी ने आज ऐसे जातिवादी चैनलों को बेनकाब किया है। साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं इस समय सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं भारत समाचार माफ़ी मांगो, तो इसीलिए आज सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, भारत समाचार माफ़ी मांगो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी चीफ ने भी ऐसे जातिवादी चैनलों को साफ कह दिया है कि माफ़ी मांगो, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा और दोबारा ऐसी हरकत हिमाकत की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे ब्रजेश मिश्रा को आज मायावती जी ने फटकार लगाई है। आज आखिरकार मायावती जी ने ऐसे जातिवादी चैनलों को बेनकाब किया है। साथ ही साथ गठबंधन को लेकर एक बार फिर से अपनी जो लाइन लेंथ थी उन्होंने क्लियर कर दी है। तो आज बीएसपी चीफ ने इस हेडलाइन को देखकर क्या कुछ कहा है आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में भारत समाचार ने अपने यूट्यूब चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन, विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज़ कुछ और है। इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को, खासकर चुनाव से पहले इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो घिनौना प्रयास किया गया, उसकी जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। चैनल को इसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से ये विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा ज़रूर सावधान रहें और किसी के बहकावे में ना आएं, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवां को कमज़ोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आईना दिखाया है मायावती जी ने ऐसे चैनलों को जो हेडलाइन कुछ और दे रहे हैं और अंदर खबर कुछ और चल रही है। मतलब वहाँ अंदर खबर कुछ और कही जा रही, कुछ और बातें चली जा रही, कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये हेडलाइन चलाकर ये लोग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, कैसे मीडिया आपके साथ खेल रहा है, कैसे आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को बदनाम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मायावती जी के साथ ही ऐसा हो रहा है, वो तो चारा चोर भी बताता है, टोटी चोर भी बताता है। इस तरह की चीज़ें तो
मीडिया में बहुत पहले से चल रही हैं और अब कहा जा रहा है कि मीडिया के निशाने पर मायावती जी आ चुकी हैं। गठबंधन को लेकर मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है, ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह के साथ है, ना ही अन्य किसी भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों और अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत और नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद खासकर दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बीएसपी वो पार्टी है जो किसी धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेती है। बीएसपी के पास अपना कोई मीडिया भी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल बीएसपी की खबरें दिखाते हैं। आज आप देखिए टीवी चैनल में जाके कोई भी बीएसपी की बात नहीं करता, कोई भी चैनल बीएसपी की बात नहीं करता। इमेज को सिर्फ खराब करना होता तब बीएसपी की खबरें लोग चलाते हैं। पिछले दिनों बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, कई नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन टीवी मीडिया में वो खबर गायब है। कभी आपने देखा कि टीवी मीडिया ने कभी बीएसपी चीफ को लेकर कोई चर्चा की हो, उनकी उपलब्धियों को लेकर कभी इन लोगों ने कोई चर्चा की है? नहीं की है दोस्तों, कभी नहीं की है। मतलब मीडिया के लिए मायावती जी शून्य हो चुकी हैं। मीडिया की नज़र में मायावती जी शून्य हो चुकी हैं। तो वो लोग जो अभी भी मीडिया देख रहे हैं उनको आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया आपको सिर्फ गुमराह कर सकता है। वो बता सकता है कि 17 करोड़ रोज़गार मिले। 17 करोड़ रोज़गार 10 साल में देने का वादा किया है पीएम मोदी ने। मीडिया ढोल पीट रहा है कि 17 करोड़ रोज़गार मिल गया आपको रोज़गार। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों का बखान कर रहा है। ट्रंप जब कहता है 25% टैरिफ लग गया, तो उस टैरिफ के फ़ायदे ये लोग बता रहे हैं। तो ये जातिवादी जो मीडिया है दोस्तों, ये एकदम लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो सड़ चुका है। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और आज अगर ये हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्या कसम खा सकते हैं कि अब आप लोग टीवी नहीं देखेंगे? क्योंकि जब तक आप लोग टीवी देखेंगे उनकी दुकान चलती रहेगी, आपको वहाँ जाना ही नहीं है। कैसी भी हेडलाइन हो, कैसी भी खबर हो, आपको ऐसी जातिवादी मनु मीडिया के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। यही संदेश बीएसपी चीफ ने भी दिया है। तो गठबंधन को लेकर बीएसपी चीफ ने यहाँ साफ कर दिया कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार में गठबंधन होगा, यूपी में गठबंधन होगा? तो कह दिया है नहीं होगा। और नहीं होगा तो बीएसपी सत्ता में कैसे आएगी? अकेले अपने दम पर मजबूती से जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़के बीएसपी सत्ता में आएगी, ये कहना है बीएसपी चीफ मायावती जी का। तो इस समय सोशल मीडिया में भी भारत समाचार के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भारत समाचार माफ़ी मांगो। हालांकि अभी तक भारत समाचार ने कोई भी माफ़ीनामा नहीं दिया है, माफ़ी नहीं मांगी है। ब्रजेश मिश्रा ने अभी तक इसको लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। ये रोज़ डिबेट करने आते हैं, क्या आज की डिबेट में ये शुरू में माफ़ी मांगेंगे? दोस्तों ये देखना होगा, आज चेक करना होगा। हर रोज़ रात 8 बजे इनकी डिबेट होती है, तो डिबेट की जब ये शुरुआत करेंगे तो क्या ये आज बीएसपी चीफ से माफ़ी मांगेंगे? जब माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ कर दिया जाएगा। इतना बड़ा दिल बीएसपी चीफ ने दिखाया है कि कम से कम माफ़ी तो मांगो, गलती की है माफ़ी तो मांगो। तो बड़ा दिल दिखाते हुए बीएसपी चीफ ने कह दिया है कि हम माफ़ कर देंगे लेकिन माफ़ी मांगो। तो देखते हैं ब्रजेश मिश्रा माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, भारत समाचार चैनल माफ़ी मांगता है कि नहीं। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए? क्या आप लोग अभी भी जातिवादी मीडिया देख रहे हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।